अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप सबका मेरे चैनल पे वापस से स्वागत है। तो फाइनली गोल्ड ने एक मच नीडेड करेक्शन दिखा दिया है। 1960 से लेके तकरीबन 1860 तक गोल्ड प्राइसेस में क्रैश आया। सबसे बड़ा क्रैश कल आया जब गोल्ड तकरीबन 1910-12 के आसपास चल रहा था। नॉन फार्म पेरोल नंबर जब आए, नॉन फार्म पेरोल नंबर्स और अनएम्प्लॉयमेंट रेट की वजह से कल ज़बरदस्त क्रैश हुआ। अगर आप मेरे लाइव स्ट्रीम पे थे तो मैंने आपको बता दिया था जब $1904 चल रहा था कि गोल्ड प्राइसेस के लिए डेटा वीक है। एक बात मैं क्लियर करना चाहूँगा, जिस तरीके से डेटा आता है 100% ज़रूरी नहीं है कि मार्केट उसी तरह उसी टाइम रिएक्ट करे। तो प्लीज़, अगर डेटा नेगेटिव है तो इट डज़ नॉट मीन कि मार्केट 100% गिरेगा ही, या पॉजिटिव है तो 100% बढ़ेगा ही। बट यस, कल बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम डेटा आया था। मार्केट इतना एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहा था कि 5 लाख के आसपास नॉन फार्म पेरोल नंबर्स आ जाएंगे, जिसकी वजह से ज़बरदस्त क्रैश आया। मैंने मार्केट कमेंट्री में फ़ौरन ही लेवल्स डाल दिए थे। 1904 चल रहा था, उसके बाद 1888 का मैंने आपको सपोर्ट दिया था मार्केट कमेंट्री में। 1888 का सपोर्ट तोड़ने के बाद मैंने आपको 1865 का भी सपोर्ट दिया था। तो मार्केट ने मोरलेस तकरीबन वहीं के हाई लोज बनाए थे। अगर आप मार्केट कमेंट्री पे नहीं हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो मार्केट कमेंट्री और सिग्नल्स की सारी जानकारी मेरी वेबसाइट पे अवेलेबल है। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। उसके बाद आपको मैंने 22-30 का सिल्वर का भी सपोर्ट दिया था मार्केट कमेंट्री में, वो भी मोरलेस सेव ही हो गया। डॉलर इंडेक्स ने ज़बरदस्त उछाल दिखाया और तकरीबन $103 के आसपास जाके 103 के आसपास जाके बंद हुआ है। अगला हफ्ता थोड़ा सा क्रूशल रह सकता है बिकॉज अभी भी हैंगओवर डेटा का उतर नहीं है। अगर आप देखोगे तो मोर और लेस लोवेस्ट पॉइंट पे गोल्ड और सिल्वर जाके बंद हुए हैं। कल के डेटा ने फाइनली फेडरल रिजर्व को 2 या 3 साल बाद करेक्ट प्रूफ कर दिया कि इतना इंटरेस्ट रेट बढ़ने के बावजूद भी इकोनॉमी पे इतना ज़्यादा असर नहीं पड़ रहा है। बट आई विल वेट 1 और 2 मंथ्स मोर, 1-2 महीना और मैं वेट करना चाहूँगा कि 5 लाख और ये 6 लाख जो जॉब्स ऐड हो रहे हैं और ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो 40 साल 50 साल के लोस पे आ गई है। एक हिंट और एक ट्रिविया और देना चाहता हूँ, ये जितनी अनएम्प्लॉयमेंट रेट आई थी कल, उतनी लास्ट टाइम 1969 थी। आई एम श्योर जितने लोग देख रहे हैं उनसे पैदा होने से पहले ही काफ़ी 80-90% लोगों के पैदा होने से पहले यूनाइटेड स्टेट्स में इतनी कम अनएम्प्लॉयमेंट रेट थी। तो इसकी वजह से इतने ज़बरदस्त डेटा आए, इसकी वजह से गोल्ड प्राइसेस में ज़बरदस्त क्रैश आया। इसका मतलब फेडरल रिजर्व जो इतना इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है, दे कैन गो अहेड विद मोर अग्रेसिव स्टैंड। इकोनॉमी इज स्टिल स्ट्रॉन्ग। इसका मतलब अभी जो रिसेशन वाली बातें हो रही थी वो अभी भी काफ़ी काफ़ी तो नहीं, कम से कम थोड़ी दूर तो कह ही सकते हैं कि जिस तरीके से लेबर मार्केट रिएक्ट कर रही है और जिस तरीके से नंबर्स और डेटा आ रहे हैं। अब अगले हफ्ते जो है थोड़ा सा हैंगओवर गोल्ड प्राइसेस का अभी डेटा का रह सकता है, तो आने वाले दिनों में थोड़ा सा ख्याल रखिएगा अगर आप लॉन्ग में हो। सपोर्ट हमारा जो वीकली एनालिसिस का है वो अभी भी नहीं टूटा है, वो अभी हम चार्ट पे चलेंगे तो आपको अभी बात कर ही लेंगे। बाकी अगर आप चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल पाए जैसे ही मैं रोज़ वीडियो डालूँ। मंडे टू सैटरडे मैं रोज़ वीडियो डालता ही हूँ। बाकी पेड सिग्नल्स की जानकारी के लिए वेबसाइट पे सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में। और लाइव डेटा का अपडेट, जैसे कि कल डेटा आ गया था, उस डेटा का अपडेट मैं हमेशा टेलीग्राम और ट्विटर पे सबसे पहले देता हूँ। अगर आपने मुझे टेलीग्राम और ट्विटर पे फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए। कल भी बता दिया था प्राइसेस गोल्ड के एक नेगेटिव है गोल्ड प्राइसेस के लिए, ट्विटर पे और टेलीग्राम पे दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और टेलीग्राम पे मेरे नाम से काफ़ी फेक चैनल्स हैं, तो प्लीज़ ऑफिशियल वाला ही ज्वाइन कीजिएगा। चलिए चार्ट्स पे चलते हैं और देखते हैं अगले हफ्ते क्या मेजर एक्शन हो सकता है। तो यह है गोल्ड चार्ट। जैसे कि अभी हमने बात करी, मोर और लेस लोवेस्ट पॉइंट ऑफ द वीक पे बंद हुआ है। 1861-62 के आसपास के लोज दिखा रहा है और 65-66 के आसपास की क्लोजिंग दिखा रहा है। एक ज़बरदस्त क्रैश 1920 के हाइस थे कल के और 1860 के आसपास जाके बंद हुआ, यानी तकरीबन 55 से $60 के आसपास की मंदी गोल्ड प्राइसेस के अंदर आ गई है। मेजॉरिटी ऑफ दिस बिकेम ज़्यादा सेलिंग इसलिए आई बिकॉज जैसे कि अभी बताया नॉन फार्म पेरोल नंबर बहुत तेज थे। अगले हफ्ते कौन कौन से मेजर डेटा है पहले उसकी बात करेंगे, वापस आएंगे चार्ट्स पे। मंडे मंडे ज़्यादा कुछ खास डेटा नहीं है।
ट्यूसडे पे आ जाते हैं। ट्यूसडे पे फेडरल रिजर्व चेयरमैन की स्पीच है रात को 10:30 बजे, तो इसका ध्यान रखिएगा। जर्मनी का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी है, ट्यूसडे की बात हो रही है ये। वेडनेसडे मेंबर की स्पीच है एक। पहले जब इंटरेस्ट रेट स्टेबल थे और इन्फ्लेशन स्टेबल थी, तब एफओएमसी के मेंबर की स्पीच का कोई भी ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं आता था। बट जब से इतने इंटरेस्ट रेट बढ़ने शुरू हुए हैं, तब से कोई भी मेंबर ऊपर नीचे बोलता है तो मार्केट बहुत ज़ोर से रिएक्ट करती है, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। उसके बाद क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री, अगर आप क्रूड ऑयल में काम करते हो तो थर्सडे को जो ब्रिटिश की मॉनेटरी पॉलिसी थी लास्ट टाइम, उसके मीटिंग मिनट्स आएंगे। इकोनॉमी फॉरकास्ट आएगा यूरोप से। हमारा फिर वीकली अफेयर जो है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का, जुमेरात के दिन वो भी है। अब आते हैं फ्राइडे। फ्राइडे को ब्रिटिश के जीडीपी नंबर्स हैं, और भाई साहब कंज्यूमर सेंटिमेंट और इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस है यूएस के। तो ज़्यादा कुछ खास डेटा है नहीं अगले हफ्ते, बट दो जो स्पीचेस हैं उनका ख्याल रखिएगा, सबसे इम्पॉर्टेंट वो रह सकती हैं। तो ये आ गया हमारा चार्ट। वैसे टेलीग्राम और ट्विटर का जो एड्रेस है वो आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। तो गोल्ड 1864-65 के आसपास बंद हुआ है। थोड़ा सा और नीचे बंद होता हमारा गोल्ड तो बिल्कुल वीक जोन में चला जाता, बट अभी भी थोड़ी सी और जो है थोड़ा सा काम बेयर्स को करना, सेलर्स को करना बाकी है। कितना काम बाकी है चलिए देख लेते हैं एक बार रेजिस्टेंस सपोर्ट, उसके बाद आगे की बात करते हैं। 1848, बस अगर ये सपोर्ट तोड़ता है और उसके नीचे अगर क्लोजिंग भी हो जाती है तो फिर गोल्ड प्राइसेस के लिए एक परेशानी आ सकती है और $1800 तक गोल्ड प्राइसेस जा सकते हैं। 1910 का एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर की क्लोजिंग का मतलब है तकरीबन वापस से 1950 की तरफ गोल्ड प्राइसेस जा सकते हैं। फिलहाल गोल्ड का ट्रेंड अब जो है फाइनली काफ़ी महीना, आई थिंक 1-2 महीने का काफ़ी अच्छा बुल रन के बाद फ्लाइट जोन में आए हैं, तो ख्याल रखिएगा। बाकी एमसीएक्स के लेवल जो है मैंने मार्केट कमेंट्री के टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए हैं। अब आते हैं सिल्वर पे। सिल्वर में ज़्यादा ज़बरदस्त सेलिंग आई, आप ही देखोगे तो गोल्ड से ज़्यादा सेलिंग सिल्वर में दिखाई दे रही है, क्योंकि सिल्वर में जो अगर आप पिछले हफ्ते मेरा वीडियो देखा होगा तो सिल्वर में थोड़ा सा जो एक जोन बनी हुई है, मोरलेस सिल्वर उसी जोन में था और फिर सिवियर सेलिंग आई। लेकिन गोल्ड में एक अच्छी तेज़ी बनी हुई थी, उसके बाद सीवियर सेलिंग आई, तो आपको सिल्वर में ज़्यादा थोड़ी सी सेलिंग दिखाई ज़्यादा दे सकती है अगर आप बड़े चार्ट देखोगे तो। इंट्राडे चार्ट पे तो मोरलेस आपको सेम ही सेलिंग दिखाई देगी, लेकिन आप थोड़े से जैसे कि हम डेली का चार्ट देख रहे हैं उस पर आपको समझ में आएगा कि सिल्वर में तेज़ी नहीं आई थी लेकिन सेलिंग अच्छी आ गई है। अभी फ़िलहाल 22-35 के आसपास सिल्वर ने क्लोज दिया है। इसमें भी एक थोड़ा सा, बस एक थोड़ा, इवन दो 22-50 एक बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट था जो ब्रीच होके क्लोजिंग भी आ गई है, बट एक और थोड़ी सी कसर बाकी है सेलर्स के लिए, जो तोड़ना बाकी है, तब हम इसको कंक्लूड कर पाएंगे कि फाइनली हम वीक जोन में आ चुके हैं। वो क्या कसर बाकी है चलिए देख लेते हैं। $21.90 का सपोर्ट है एक, ये सपोर्ट टूटना बाकी है तो ही थोड़ा सा हम, क्रूशल सपोर्ट है, इसको इग्नोर करना थोड़ा सा हमारे लिए घातक हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा। 21.90 के नीचे क्लोजिंग, फर्दर सेलिंग स्टार्ट करी और 21.90 के नीचे तकरीबन हम $21 तक जा सकते हैं। 21.90 और $22 के बीच का सपोर्ट है, इवन दो $22 का एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी है, तो उसका भी ख्याल रखिएगा। सिल्वर में अब सपोर्ट पहले आएंगे, इस मेरा मतलब है सिल्वर के अंदर जो नीचे की तरफ है सपोर्ट ज़्यादा है, गोल्ड के अंदर थोड़े से सपोर्ट्स कम है, तो ध्यान रखिएगा। कभी मार्केट पत्ते पलट भी सकता है। मेरा मतलब कहने का ये है कि हो सकता है कि सिल्वर आउट परफॉर्म शुरू कर दे और गोल्ड अंडर परफॉर्म शुरू कर दे, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी 23.50 के ऊपर क्लोजिंग होती है फिर तो हम 24.50 और $25 के लिए क्लियरिटी आ ही जाएगी। अब आते हैं क्रूड ऑयल पे, जिसका एक इंडिकेशन मैंने आपको दिया था 2 हफ्ते पहले, बताया था कि 22.50 के ऊपर की क्लोजिंग कितनी ज़रूरी है। 22.50 के ऊपर की क्लोजिंग हुई नहीं। अगर आपको ध्यान हो तो 22.50 का रेजिस्टेंस मैंने 2 हफ्ते पहले भी दिया था। अभी भी मोर और लेस 22.50 का ही रेजिस्टेंस हमारे पास है। इसके ऊपर की क्लोजिंग जब तक नहीं होगी तब तक हम कोई भी चीज़ कंक्लूड नहीं कर सकते कि पॉजिटिव है। इसने कोशिश ज़रूर करी 22.50 के ऊपर जाने की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोशिश उसकी कामयाब नहीं हुई और मार्केट से
रिजेक्शन ही मिला उसको। अभी $73 के आसपास की क्लोजिंग हुई है। सपोर्ट अब जो पहले हमारा $70 का हुआ करता था, अब वो नहीं बचा है। ट्रेंड हो इसका अभी भी वीक बना हुआ है। जब तक 82-50 के ऊपर की क्लोजिंग हमें नहीं दिखती है, तब तक हम कंक्लूड नहीं कर सकते कि क्रूड ऑयल पॉजिटिव जोन में जा चुका है। बाकी गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, जिंक, एमसीएक्स के कॉपर, जिंक, लेड और नेचुरल गैस के वीकली लेवल्स भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे मार्केट कमेंट्री के। तो अगर आपने मार्केट कमेंट्री ज्वाइन नहीं किया है तो वेबसाइट पे जाके इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं कैसे ज्वाइन करना है। पेड सिग्नल्स की जानकारी भी वेबसाइट पे है, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लाइव डेटा का अपडेट टेलीग्राम और ट्विटर पे आता है, दोनों का एड्रेस आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, दोनों का एड्रेस डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।